आज का टॉपिक जो लिंक में आप लोग को दिए थे, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, मतलब किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या होता है कि द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। सामान्यतः क्या होता है कि नाउन्स के लास्ट में एस ऐड करके, मैंने सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस ऐड करके उसे प्लूरल बना दिया जाता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं, जैसे बॉय है तो उसमें एस लगा देंगे तो बॉयज हो जाएगा, और बॉयज जो है आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक सिमिलरली गर्ल, गर्ल के लास्ट में एस लगा देंगे तो गर्ल्स हो जाएगा। फिर आपका बुक, बुक के लास्ट में एस लगा देंगे तो बुक्स हो जाएगा। पेन, पेन के लास्ट में एस लगा देंगे तो पेन्स हो जाएगा। और डेस्क, डेस्क के लास्ट में एस हो जाएगा। काऊ, काऊ के लास्ट में एस लगा देंगे तो काउज हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कुछ ऐसे नाउन होते हैं सिंगुलर में जिसके लास्ट में एस लगा देने से वो प्लूरल में आ जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रूल, ये आपका पहला रूल है। तो लेट्स सी। सो आपका जो पहला, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, आपका बोलता है कि सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो, मतलब सिंगुलर को प्लूरल में आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। तो बोलता है जनरली अगर आप एस लगा देते हैं सिंगुलर नाउन के लास्ट में तो आपको प्लूरल बन जाता है। तो जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर बॉय, बॉय के लास्ट में देखिए एस को ऐड कर दिया गया है, कर्सर यहाँ दिख रहा होगा, तो ये आपका बॉयज हो गया। गर्ल्स के लास्ट में, गर्ल के लास्ट में एस ऐड किया गया है, गर्ल्स हो गया। बुक के लास्ट में एस लगा दिया गया है, बुक्स हो गया। पेन के लास्ट में एस लगा दिया गया है, पेन्स हो गया। डेस्क के लास्ट में एस लगाया, डेस्क हो गया। काव के लास्ट में एस लगा दिया गया, काउज हो गया। तो इट मीन्स दैट इसको हम लोग सफिक्स भी बोलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में किसी चीज़ को ऐड किया जाता है या लगाया जाता है तो दिस वन इज ऑल्सो नोन एज द सफिक्स। इफ़ यू यूज एस एज द सफिक्स इन ए सिंगुलर नाउन देन वी गेट द प्लूरल नाउन। और हम लोग यहाँ प्लूरल नाउन के बारे में ही आज स्टडी कर रहे हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए नोट डाउन? यस सर। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। इसका नेक्स्ट रूल को देख लीजिए आप लोग। देखिए रूल नंबर 2 आपका बोलता है सम नाउन्स। सर ये रूल नंबर 1 था। हाँ, पहला वाला रूल नंबर 1 था। ending in s, sh, ch, जब सख्त तरीके से इसका यूज हो रहा है, और x।
दिस इज द रूल नंबर 2। तो थोड़ा सा रीड कीजिए आप लोग। और कौन वाला? रूल नंबर 2 को। Some nouns ending in s, sh, ch, or x the plural by adding es to the singular as। ठीक है, मतलब समझे यहाँ पर? समझे? सर मतलब नाउन मतलब अगर कोई नाउन, मतलब सर प्लूरल से सिंगुलर। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई नाउन एस, एस एच, सी एच या एक्स से अंत कर रहा है या लास्ट में जो लेटर है वो आपका एस, एस एच, सी एच या एक्स आता है, तो वैसे नाउन के लास्ट में हम लोग फिर से ई एस लगा देंगे तो वो नाउन प्लूरल हो जाएगा। ओके, इफ एनी नाउन ending with s, sh, ch or x, then we add es, then we get plural noun। so it is very easy, काफ़ी आसान है इसको समझना। यदि कोई नाउन है उसके लास्ट में यदि s है, sh है या ch है या फिर x है तो आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें केवल आप es लगा दीजिए तो वो नाउन जो है आपका प्लूरल में आ जाएगा। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसका ये यूज होता है कि आपका कोई नाउन आ रहा है या कोई वर्ड आ रहा है और यदि उसके लास्ट में es लगा हुआ है और आपको पता चला ये नाउन है तो आपको समझ लेना चाहिए ये प्लूरल में आ गया। अगर वर्ब है, आपको लग रहा है कि जो वर्ड दिया हुआ है वो वर्ब है और यदि es है लास्ट में तो आपको समझना चाहिए ये सिंगुलर में है। लेकिन हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं नाउन के बारे में, तो हम यहाँ ज़्यादा डिटेल्स करेंगे नाउन के बारे में। अगर कोई वर्ड आपको मिलता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और आपका उसके लास्ट में यदि es लगा हुआ है तो आप समझ जाइए वो प्लूरल में है। अगर आपको बोलेगा ये प्लूरल नाउन को सिंगुलर में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको सिंपली उसमें से es को रिमूव कर देना है या हटा देना है। इसका कुछ एग्जांपल्स है, जब आप लोग एग्जांपल्स देखिएगा तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी द एग्जांपल। ये सिंगुलर में है, रीड कीजिए क्या है ये? क्लास। क्लास। ये देखिए ये वर्ड जो है ये किस लेटर से एंडिंग कर रहा है? एस से एंडिंग कर रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? कौन सा लेटर आ रहा है? एस आ रहा है। तो अभी रूल में बताएं कि यदि एस से एंडिंग करेगा तो आपको उसमें ई एस लगा देना है। तो लगाइए आप ई एस। ये क्या हो गया? क्लासेज। ये क्लासेज अब, हाँ, ये किस में चला गया? ये प्लूरल हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस वर्ड पर कंसीडर करते हैं, क्या लिखा हुआ है? डिस। ये कौन सा लेटर के साथ एंडिंग कर रहा है? एस एच के साथ, इसके लास्ट में। हाँ, तो फिर यहाँ पर रूल में बताया है कि यदि कोई वर्ड, कोई सिंगुलर नाउन एस एच के साथ एंडिंग करेगा और आपको बोल रहा है कि आप इसका प्लूरल फॉर्म कीजिए, तो आपको इसमें सिंपली ई एस लगा देना है। तो ये हो जाएगा DISSES। ओके, इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। बोलिए क्या है ये? ब्रश। हाँ, ब्रश। तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? ये इसमें भी ES लग जाएगा। हाँ, इसमें भी ES लग जाएगा। ये सिंगुलर नाउन है और ये आपका SH के साथ एंडिंग कर रहा है। जैसे आप बोलेंगे कि इसमें ES लग जाएगा तो आपको एनीबॉडी फिर पूछेगा कि भाई इसका क्या रीज़न है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2,
दिस वर्ड इज एंडिंग विथ एस एच, देयरफॉर वी ऐड ई एस। रूल नंबर 2 के आधार पर ये वर्ड जो है आपका एस एच से एंडिंग कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ई एस लगा देंगे और ये इसका प्लूरल बना देंगे। तो लेट्स सी बी आर यू एस एच ई एस। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ये देखिए क्या है ये मैच। अभी बोला था कि अगर सी एच के साथ भी एंडिंग करेगा तो आप इसके लास्ट में क्या लगा देंगे? ई एस। ठीक है, अगर तो ये आपका हो जाएगा प्लूरल में। तो मैच इज एंडिंग विथ सी एच एंड अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 वी एड ई एस, देन वी गेट द प्लूरल ऑफ मैच। अब मान लीजिए कि अगर मैच का प्लूरल आपको दे दिया है एम ए टी सी एच एस, तो ये गलत होगा कि सही होगा? सपोज कर लीजिए आपको ये दे दिया, सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। हाँ, गलत होगा। रूल नंबर 1 बोला था एस लगा दीजिएगा सिंपली, तो ये प्लूरल में आ जाएगा। लेकिन रूल नंबर 2 बोल रहा है कि नहीं, यदि कोई वर्ड सी एच के साथ एंडिंग कर रहा है तब तो भाई आपको उसमें ई एस लगाना होगा। केवल एस लगाने से वहाँ पर काम नहीं चलेगा। अगर आप एस लगा देते हैं तो वहाँ पर एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह का जो मतलब मिस्टेक जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपका स्पेलिंग दे देगा कि आप स्पेलिंग टेस्ट, और बोलेगा एम ए टी सी एच एस, आपका ये करेक्ट स्पेलिंग है कि इनकरेक्ट है। तो अगर यदि आपको सिंगुलर और प्लूरल जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसके रूल के बारे में यदि आइडिया होगा तो आप इजीली यहाँ पर बोल देंगे ना, यहाँ तो ये स्पेलिंग जो है करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। मैच को प्लूरल में लिखने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर एस लगा दिया गया है। जनरली में यहाँ पर एस नहीं ई एस लगाना चाहिए था। सो मैच इज इनकरेक्ट। and matches is correct. And matches is the plural of the match. तो मैचेज जो है आपका प्लूरल है किसका? मैच का। लेट्स सी वन मोर वर्ड। देखिए ये क्या है, रीड कीजिए। वॉच। इसमें आप क्या लगाएंगे? यस, वॉचेज। अगर ना WATCH, अगर एस लगा देंगे तो गलत की सही? गलत। तो यहाँ पर हमको लगा देना होगा ES। सो वॉचेज इज द प्लूरल ऑफ द वॉच। वॉचेज जो है प्लूरल है वॉच का, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 के आधार पर। अब देख लीजिए कुछ वर्ड और ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये वर्ड है आपका टैक्स। अब ये टैक्स जो लिखे तो ये वर्ड जो है कौन सा लेटर से एंडिंग कर रहा है? ये कौन सा लेटर से एंडिंग कर रहा है बोलिए? एक्स से। तो रूल नंबर 2 हम लोगों को बता रहा है कि यदि कोई वर्ड एक्स से एंडिंग करेगा तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ES। तो आपका टैक्सेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बॉक्स है, ये भी एक्स से एंडिंग कर रहा है, इसमें भी ES लगा देंगे तो बॉक्सेज हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 2 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स था और हमको लगता है कि आप लोग रूल नंबर 2 भी समझ गए होंगे। रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन एस आपका SH CH और X के साथ एंडिंग कर रहा है तो उसमें आप ES लगा दीजिए तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड रूल नंबर 2
एंड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द रूल नंबर 2। आप लोगों को रूल नंबर 2 समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और रूल नंबर 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कि दिक्कत हुआ क्या? यस लगेगा। तो इट मीन्स दैट रूल नंबर 3 to 2 को देख लेते हैं। तो रूल नंबर 3 to 2 आपका बोल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ये आपको क्या बोल रहा है, ए फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ। तो इसमें हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं एस, केवल इसमें एस ही लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लूरल। कुछ एग्जांपल्स यहाँ देख लीजिए। क्या है वो पढ़िए। डायनमो है, तो ये अब डायनमो देखिए आपका ओ के साथ एंडिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, यहाँ केवल एस ही लगने से प्लूरल हो जाएगा। अभी इसका पहला पार्ट क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि अगर कोई वर्ड या नाउन अगर ओ के साथ एंडिंग करेगा तो आपको उसमें एस लगाना पड़ेगा। इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो ओ के साथ एंडिंग करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एस लगा दीजिएगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये उसी तरह का एग्जाम्पल है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। देखिए क्या लिखा हुआ है, रीड सोलो। अगर आप सोलो, तो सोलो में देख रहे हैं कि दिस इज एंडिंग विथ ओ, ये आपका ओ के साथ एंडिंग कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 to 2, रूल नंबर 3 के दूसरे पार्ट के आधार पर केवल आप यहाँ पर एस लगाइएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लूरल। हाँ जी बोलिए। सर आप यहाँ जो एस लिखे हैं उसका यूज क्या होगा? उसको रिमेम्बर करना होगा। पहले ही बता रहे थे कि मतलब यदि कोई नाउन ओ के साथ एंडिंग कर रहा है तो बहुत सारा नाउन जो आपका एस ले रहा है, और बहुत सारा नाउन जो अभी यहाँ लिख रहे हैं एस ले रहा है। तो जनरली अब क्या करना होगा कि उसको थोड़ा सा कुछ रिमेम्बर करना होगा। तो बोलता है कि ए फ्यू नाउन्स, कुछ नाउन, ज़्यादा नहीं, कुछ नाउन जो है ओ के साथ एंडिंग करते हैं और उसमें हम लोग एस लगाते हैं। तो रूल नंबर 3 के पार्ट 2 में जो कुछ एग्जाम्पल्स है उसको हमको रिमेम्बर कर लेना होगा, तो केवल उसमें हम लोग एस लगाएंगे। ठीक है, तो यही इजी तरीका होगा इसमें। तो सोलो आपका एंडिंग कर रहा है ओ के साथ, तो हम लोग लगा दिए एस। उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो में हम लोग केवल एस ही लगाएंगे। ठीक है, अगर एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से हम लोग ले लेते हैं कैंटो। ये देखिए आपका ओ के साथ एंडिंग कर रहा है, तो यहाँ कैंटोस लगाएंगे। अगर एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम लोग पियानो।
अगर इसका प्लूरल करना है तो पहला रूल लगा देंगे। पहला रूल बोलता है कि अगर कोई नाउन ओ के साथ एंडिंग कर रहा है तो आपको उसमें ES लगाना होगा। लेकिन पहला रूल यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ दूसरा रूल लगेगा। मतलब केवल आप ऐसे ही लगा दीजिएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे किलो, ये सिंगुलर है, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? ये आपका एंडिंग कर रहा है ओ से, तो अगर हमको केवल पहला ही रूल के बारे में पता रहेगा तो इसमें हम लोग ES लगा देंगे और हम लोग समझने लगेंगे ये तो सही हो गया भाई। लेकिन दूसरा रूल बोलता है कि कुछ ऐसे भी नाउन है, बहुत कम, कुछ नाउन ऐसे हैं जो आपका ओ से ही एंडिंग करेंगे, लेकिन उसमें ES नहीं लगेगा, उसमें S लगेगा। तो किलो भी बिल्कुल उसी तरह का नाउन है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा किलोज। क्या लिखे हैं, पढ़िए। मेमेटो है ना, तो ये मेमेटो जो है एंडिंग कर रहा है ओ से, तो इसका प्लूरल हो जाएगा आपका, बोलिए क्या होगा प्लूरल? अच्छा रुकिए, मेमेंटो एन होना चाहिए था, रुकिए, स्पेलिंग मेमेंटो, ठीक है। तो मेमेंटो आपका ओ से एंडिंग कर रहा है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा मेमेंटोज, ठीक है। उसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फोटो, ये किससे एंडिंग कर रहा है? ओ से। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल ये फोटोज होगा। अगर मान लीजिए कोई पहला ही रूल के बारे में जिसको केवल आइडिया है, तो इसको प्लूरल कैसे कर देगा? ES लगा देगा वो। जैसे ही ES लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। फोटोज का प्लूरल करने के लिए हमको ES नहीं लगाना होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 322, रूल नंबर 3 के दूसरे पार्ट के आधार पर केवल हमको इसमें S लगाना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे रूल नंबर 1 और 2 से रिलेटेड, सॉरी रूल नंबर 3 के 1 और 2 से रिलेटेड। तो यहाँ लिखेंगे फोटोज इज इनकरेक्ट, और आपका यहाँ जो फोटोज है जो S लगा हुआ है इज करेक्ट। ये आपका रूल नंबर 2 के आधार पर कर दिया गया है ना। रूल नंबर 3 के दूसरे पार्ट के आधार पर किया गया है, और गलती से हम लोग इसको कर दिए हैं रूल नंबर 3 के पहले पार्ट के आधार पर। तो फोटो जो है रूल नंबर 3 के पहले पार्ट के आधार पर प्लूरल नहीं होगा। इस तरह से और एग्जाम्पल है, तो बस बिल्कुल इतना ही एग्जाम्पल रखते हैं, क्लास ज़्यादा लंबा कर देंगे तो फिर समझने में दिक्कत होने लगेगा। तो केवल देख लीजिए कि आज हम लोग क्या क्या स्टडी किए एक बार, ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ पर स्टडी कर लिए हैं, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, यही था। आप स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इसको फिर से शेयर करना होगा। तो चलिए, टू ओवर द क्लास को ओवर करने से पहले थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का था हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म, मतलब प्लूरल नाउन हम कैसे बनाएं, कैसे फॉर्म करें, यही टॉपिक था। इसके लिए रूल नंबर 1 हमारा कह रहा था कि बहुत सारे सिंगुलर नाउन के अंत में अगर आप S लगा दीजिएगा तो प्लूरल हो जाएगा। उसमें से कुछ एग्जाम्पल पर हम लोग कंसिडर कर लिए थे। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका बॉय को बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स,
पेन, पेन्स, डेस्क, डेस्क, काउ, काउच, एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं। रूल नंबर 2 आपका बोल रहा था बहुत सारे सिंगुलर नाउन जो है आपका एस, एस एच, सी एच और एक्स से एंडिंग करते हैं। ऐसे नाउन के लास्ट में हम लोग ई एस लगा देते हैं तो वो आपका प्लूरल हो जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल इस तरह से था, जैसे क्लास, को हम लोग क्लासेस लिखे थे प्लूरल, डिश, डिशेस, ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैचेज। और यहाँ लिख दिए थे अगर आप एस लगा देते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वॉच, वॉचेज, टैक्स, टैक्सेस। और ये आपका रूल नंबर जो 3 था, ये बोला था कि बहुत सारे सिंगुलर नाउन ओ से एंडिंग करेंगे, उसमें भी आप यदि ई एस लगा देते हैं तो ओ प्लूरल हो जाएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल आपका इस तरह से था, बुफालो में देखिए ई एस लगा दिए हैं तो बुफालोज हो गया। मैंगो में ई एस लगा दिए हैं तो मैंगोज हो गया। रूल नंबर 3 के दूसरा पार्ट के बारे में भी हम लोग स्टडी किए। रूल नंबर 3 का दूसरा पार्ट बोलता है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो आपका ओ से ही एंडिंग करते हैं लेकिन वहाँ पर ई एस नहीं लगाया जाता है। उसमें से कुछ नाउन का एग्जाम्पल यहाँ पर है आपका डायनमो। डायनमो जो है आपका ओ से एंडिंग कर रहा है लेकिन यहाँ पर ई एस ना लग करके केवल एस लगाएंगे। सोलो, इसमें हम लोग ई एस ना लगा करके एस लगाएंगे। एक लास्ट में यहाँ पर लिए थे मेमेंटो। मेमेंटो में देखिए अगर ई एस लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर एस लगेगा। एक फ़ोटो का भी लिए थे तो फोटो में अगर केवल एस लगाते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 के पहले पार्ट के आधार पर यदि यहाँ पर ई एस लगा देंगे फ़ोटो में तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही चीज़ का स्टडी किए, ठीक है। इसका जो है PDF या जो भी है जेपीजी फाइल जो है ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। ये मेरा स्टेटस में भी रहेगा, स्टेटस में भी हम शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड आप लोग अपडेट रहिएगा। ये आपका नाउन का टॉपिक आज सैटरडे हो गया ना, अब इंग्लिश को रोकेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को। और हम लोग रीजनिंग का जो है चैप्टर बहुत पहले एक आध किए थे तो आपका संडे से जो है एक रीजनिंग का चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा। और नेक्स्ट वीक जो होगा आपका मैथ का होगा और मैथ के बाद जब हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश तो वहाँ पर सबसे पहले नाउन से रिलेटेड एक टेस्ट होगा आप लोगों का। अभी तक आप लोग नाउन में जो स्टडी किए हैं उसका एक छोटा सा टेस्ट होगा। उसके बाद नाउन में अभी बहुत सारा चीज़ रह गया है और फिर टेस्ट के बाद फिर नाउन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी क्लास का साइज थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो इसको लेकर के। तो ठीक है, आज का क्लास हम ओवर करते हैं, आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं।